तो देखिए पूरे बिहार में छठ की महिमा दिख रही है और पूरा बिहार जो है छठी मैया की भक्ति में रम गया है। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हमारी सहयोगी नैन्सी जुड़ी है पटेल नगर पटना से, हमारे साथ संजय सिन्हा सहयोगी हरमू से जुड़े, हरमू बाजार से, और साथ ही शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं पटना से। सबसे पहले नैन्सी आपके पास आऊंगा। नैन्सी, इस वक्त आप कहां हैं और क्या तैयारी वहां छठ की चल रही है? बिल्कुल, छठ का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन आप देखेंगे कि आप किस तरीके से यहाँ पे प्रसाद की तैयारी हो रही है। पूरा परिवार एक साथ मिल करके आज छठी मैया को जो प्रसाद चढ़ेगा उसकी पूरी तैयारी यहाँ पे हो रही है। ठेकुआ बन रहा है ये या फिर लड़वा बन रहा है, क्या बन रहा है ये? ठेकुआ बन रहा है। अच्छा, ये ठेकुआ की तैयारी चल रही है। ये तो पूरा परिवार आप लोग सब मिलकर के बनाते हैं? जी हाँ, पूरे परिवार मिलकर बनाते हैं। इसमें काफ़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है और सब कोई सुबह सुबह उठ कर नहा धो के साफ़ सुथरा होकर तब फिर इसको बनाना शुरू किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखेंगे कि किस तरीके से परिवार के सारे सदस्य, अब इसमें सबसे खास बात ये होती है छठ पूजा में कि जो परिवार होता है सारे लोग इसमें, बच्चे से छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग और हर एक उम्र के लोग इसमें शामिल होते हैं और सब परिवार एक साथ मिल करके एकजुट होकर के ये जो छठ का जो पर्व है उसको यहाँ पे मनाते हैं। आप ये जो छठ के लिए, ये ठेकुआ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, क्या क्या इसमें डाले आप? इसमें सबसे पहले तो जो गेहूं है उसको धो के और बहुत बढ़िया से अलग से मोटा मोटा उसको पिसवाया जाता है। फिर इसमें हम लोग गुड़ डालते हैं, छुहारा बहुत ज़रूरी है, फिर नारियल। आमतौर पे देखा जाता है ना कि घर की महिलाएं लोग ये मतलब है ना छठ के लिए प्रिपरेशन करती है, ठेकुआ बनाती है, पर यहाँ का नजारा कुछ अलग सा दिख रहा है। यहाँ पे पुरुष भी सब साथ मिलकर के यहाँ पे छठ का प्रसाद बना रहे हैं। छठ का जो है वो सम्मिलित है, सबके का इसमें योगदान होता है। और ये चूंकि हम लोग के यहाँ बहुत बड़ा परिवार है और काफ़ी ज़्यादा ठेकुआ और लड़ुआ बनता है, तो इसलिए हम लोग का शुरू से बचपन से इन्वॉल्वमेंट रहा है और खासकर ये काम तो हम ही लोग करते हैं और केवल ये सानना नहीं, छानने का भी काम हम लोग करते हैं। बिल्कुल नैन्सी, यही महिमा है छठ की महिमा यही है कि तमाम लोग, पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। सीधे अब पटना से लिए चलते हैं आप सबको रांची। संजय हमारे सहयोगी हरमू बाजार में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, देर से कोरोना गाइडलाइन को लेकर अपडेटेड गाइडलाइन आई सरकार की तरफ से और अब लग रहा है कि खरीदारी तेज हो गई। आज अस्ताचलगामी को सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। आप बाजार में इस वक्त है, कितनी गहमा गहमी दिख रही है वहां? बिल्कुल अनु, भक्ति और आस्था जो है वो गाइडलाइंस को तो एक जैसे गाइडलाइंस जब से जारी हुआ राज्य सरकार की ओर से, तब से आप देख रहे हैं बाजारों में चहल पहल, भीड़ बढ़ गई है। हम इस समय खड़े हैं रांची के हरमू बाजार में, जहां हम देख सकते हैं कि फल की खरीदारी के लिए आज महापर्व का जो कह सकते हैं अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को आज अर्घ दिया जाएगा और अर्घ जो भगवान भास्कर को जो फल अर्पित किए जाएंगे उस फलों की खरीदारी के लिए बाजार में भीड़ उमड़ी है। यहाँ पर हम बताएंगे आपको कि कितनी गहमागहमी है, लोगों में कितना उत्साह है। मैडम, आप यहाँ फल की खरीदारी करने पहुंची हैं, क्या खरीद रही हैं आप? केला, सेब, सूप, दौरा, ये सब फल खरीदने आए हैं। सबसे पहला नंबर की छठ व्रतियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर में कौन छठ कर रहा है? घर में भाभी छठ कर रही हैं और आप छठ में सहयोग कर रही हैं? हम पूरा सहयोग कर रहे हैं उनका। यानी फलों की खरीदारी का जिम्मा आपके ही है? हाँ, पूरा खरीदारी मैं ही कर रही हूँ, सारा चीज का जिम्मेदारी मैं ली हूँ। अच्छा, आप खरीदारी करने निकले बाजार में, इसमें सबसे महंगा आपको क्या लग रहा है? महंगा वैसा कुछ नहीं है, कोरोना काल में तो सारी चीज महंगाई बढ़ी है थोड़ी, बट आस्था का पर्व है, लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि छठ व्रतियों की जो समझदारी है खरीदारी को लेकर के, कोरोना काल में जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि दुकानदारी पर असर पड़ा है, लोग कितने संजीदा हैं और इसको कितने पॉजिटिव ले रहे हैं। आप बाजार में खरीदारी करने निकले हैं, आपको कुछ ऐसी चीज लगी जो आम दिनों सस्ती थी आज महंगी बिक रही है? कोरोना के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, मानिए तो कोरोना में तो बहुत ज्यादा महंगा होना चाहिए, लेकिन हम लोग यही विनती करेंगे छठ माई से कि हम लोग का देश से कृपा छठ माई कोरोना को भगावे। देखिए तमाम लोग, बिल्कुल संजय, देखिए तमाम लोग कुछ न कुछ छठ मैया से मांग रहे हैं और सबसे बड़ी मांग अब ये है कि कोरोना को जल्द से जल्द यहां से हटाया जाए। शैलेंद्र भी हमारे सहयोगी पटना से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक तरफ आस्था पर, महंगाई पर आस्था भारी पड़ रही है, तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं, आप इस वक्त कहां हैं पटना में और क्या कुछ वहां तैयारी चल रही है छठ को लेकर? बिल्कुल, देखिए पटना के बेली रोड पर है, चिड़ियाखाना के निकट जो अस्थायी रूप से जो बाजार लगाया जाता है उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं और वाकई महंगाई पर आस्था भारी है और कोरोना पर भी आस्था भारी है। और आप देख लीजिए कि तमाम जो लोग हैं यहाँ किस तरीके से पहुँचे हुए हैं
यहाँ खरीदारी करने आए हैं। और ख़ास तौर पर देखिए आज पहली अर्घ होती है, जब शाम में अस्ताचलगामी को सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो उसकी तैयारी होती है। और जो भी पूजा में जो प्रसाद की ज़रूरत होती है, फलों को यहाँ से खरीदा जाता है। काफ़ी महंगा है फल, क्या इस बार? बहुत महंगा, सीधे डेढ़ा दाम है, लेकिन प्रसाद है खरीदना ही, प्रसाद है खरीदना ही है। बिल्कुल। देखिए तो हम बाजार की तस्वीर दिखा रहे हैं, लोग भी बता रहे हैं कि काफ़ी फलों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। और जो भी फल यहाँ पर हैं, देखिए जो भी छठ पूजा में जिन फलों का भी इस्तेमाल किया जाता है वो सभी फल यहाँ पर हैं। क्या क्या लेने आए हैं आप? सेब, संतरा, जो भी है फल छठ पूजा में जो फल के इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल सभी चीज़ों को ये ले रहे हैं। आपने क्या क्या खरीदा है और क्या भाव बिक रहा है इस बार फल? बहुत महंगा। इस समय तो आके हम खुद सोच रहे हैं कि अमरूद 200 रुपये किलो, सेब 500 रुपये दे रहा है। क्या बात है भाई, छठ का मतलब ये थोड़ी है कि इतना लूटपाट एकदम हो रही है। कोरोना का भी असर दिख रहा है क्या? कोरोना का भी असर नहीं दिख रहा है इस बार तो। पूरा लोग एकदम साथ में हैं, मास्क भी नहीं लगाए हैं कोई, और ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। बस जोश दिख रहा है, पर्व का जोश पूरा दिख रहा है, पर्व है। तो बिल्कुल ये छठ पूजा का जोश है, लोगों का कहना है कि वो दिख रहा है। और भी कई लोग यहाँ पर हैं। आपने क्या क्या खरीदा है? कुछ नहीं। बहुत महंगा है क्या? नहीं, ठीक है, एवरेज है। हर सीजन में जितना रहता है उतना ही है। तो ये हर बार मतलब जब भी छठ पूजा होता है या त्योहार आता है तो उस वक्त फलों के दाम महंगे हो ही जाते हैं। और इस वक्त शैलेंद्र, फलों के दाम महंगे जरूर हुए हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि छठ का महिमा अपरंपार है। लोग महंगे हो या कुछ हो, लेकिन छठ करेंगे और फल भी खरीदेंगे। नैन्सी का रुख करते हैं। नैन्सी, छठ की महिमा वाकई अपरंपार है। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग अपने घर नहीं लौट रहे थे, लेकिन छठ है ऐसा पर्व कि अपने आप को रोक नहीं सकते लोग अपने घर आने से। आप जहां हैं वहां भी लोग शायद पहुंचे होंगे, लेकिन कोरोना का असर भी है। इस छठ पर्व ने सबको एक साथ मिला जरूर दिया है। बिल्कुल। यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से जो पूरा परिवार एक साथ मिलके तो बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ में क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में यहाँ पे ये जो परिवार है जहाँ इस वक्त मैं हूँ, ये लोग घर में ही छत पे इस बार ये छठ बनाएंगे। आप लोग घर में ही छठ बना रहे हैं? अब तो परमानेंट हम लोग वहाँ पे टैंक बनवा लिए हैं, हौज बना हुआ है, और उसको उसी को डेकोरेट करके थोड़ा सा गंगा जल मिला के हम लोग वर्षों से वहाँ करते आ रहे हैं। हाँ, तो कोरोना काल भी है और आप लोग हमेशा छत पे ही करते हैं? हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ हर एज ग्रुप के लोग हैं। माँ 90-92 साल की हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो घाट पे जाना संभव है नहीं, तो हम लोग छत पे ही बहुत अच्छे से व्यवस्था करते हैं, डेकोरेट करते हैं। एक बहुत खूबसूरत तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगी, किस तरीके से आप देखेंगे। जैसा मैं कह रही थी कि परिवार के सारे सदस्य एक साथ मिल करके ये पर्व होता है, सब लोग साथ मिल करके यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे भी ठेकुआ बना रहे हो। कितना बना लिया अब तक? ये कितना शेप डाल दिया अभी तक? 3 डाल दिया। मजा आ रहा है? पहली बार कर रहे हो, इसके पहले किया था? पहली बार। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको? ठेकुआ बोलते हैं। कैसा बनता पता है? अच्छा, ये नहीं पता है। तो देखेंगे किस तरीके से पूरा परिवार साथ में मिलकर के बना रहा है। परिवार वाले लोग बाहर से भी आए क्या छठ बनाने के लिए? भी आते हैं, मेरा भतीजा है अभी मुंबई से आया है। जो लोग भी हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि सब लोग यहाँ इकट्ठा हो जाए। और इसका मेन बताया ना कि एक शुद्धता और दूसरा सब लोग का सम्मिलित प्रयास से होता है, ये एक आदमी का एफर्ट नहीं है। अब हमारे ये जिया जी हैं, ये काफ़ी दूर से आए हैं और स्पेशली ठेकुआ बनाने में। कहाँ से आए हैं आप? नहीं, हम कुमरार से आए हुए हैं। अच्छा। और इसमें हम सहयोग करने के लिए हर एक साल यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। अच्छा। और हर एक साल हम इस कार्य में सहयोग करते हैं। सब ठेकुआ बनाते हैं फिर और भी कुछ बनवा देते हैं आज के दिन? नहीं, जो भी होता है उसमें हम कार्य में सहयोग। बिल्कुल नैन्सी, देखिए तमाम लोग पहुंचे हैं, चाहे कहीं भी रहते हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, लेकिन छठ के दौरान अपने घर आना नहीं भूलते हैं। संजय का रुख करेंगे, वो हरमू बाजार में है। संजय, आस्था जो है वो महंगाई पर भारी दिख रही है वहां भी, लेकिन जो गाइडलाइन आया है, क्या लोग ज्यादातर घरों पे पूजा कर रहे हैं या फिर छठ घाट की तरफ भी रुख कर रहे हैं? बिल्कुल अनु, गाइडलाइन आने के बाद एक तरीके से जब कह सकते हैं कि घाट पर जिन लोगों ने जाने का मन बनाया था और गाइडलाइन उस समय जारी नहीं हुई थी,
वैसे लोग अब जरूर गाइडलाइंस के बाद छठ घाटों का रुख करेंगे और इसको लेकर बाकायदा रांची के हटनिया तालाब, जिसको आप नक्षत्र वन के नाम से भी जानते हैं, धुरवा डैम हो गया या फिर बड़ा तालाब, ये तमाम जगहों पर आपको आज शाम में काफ़ी भीड़ नजर आएगी। और आप कह सकते हैं कि उस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का नज़ारा क्या होगा ये तो उसी समय मालूम चलेगा। लेकिन फिलहाल जब हम यहाँ इस समय फल के बाजार में भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का नज़ारा दिखाते हैं, एक रांची की खासियत भी है अनूप कि आपको यहाँ लोग मास्क लगाते, ज़्यादातर लोग 100 में 80 लोग मास्क लगा कर जरूर दिखेंगे आपको बाजार में। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नई फसल आती है और उस नई फसल का जो आम लोगों से परिचय होता है अनूप, इस महापर्व के दौरान ही होता है। चाहे आप गाजर की नई फसल देख रहे हो, चाहे अदरक हो या फिर आप हल्दी देख रहे हो, इन तमाम मसालों का, फलों का जो आम लोगों से परिचय होता है महापर्व छठ के दौरान होता है। हम लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग यहाँ पहुँचे हैं खरीदारी करने के लिए, क्या खरीदा अब तक आपने? राखी बोलिए, क्या बोलिए ना राखी। शायद संकोच कर रही हैं बात करने से। आप कुछ खरीदने का मन बनाया आपने कुछ खरीदा है सर आपने? हाँ ले रहे हैं सर, ले रहे हैं प्रसाद ले रहे हैं, माने हल्दी ले रहे हैं, अदरक ले रहे हैं, मूली ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लोग खरीदारी करेंगे क्योंकि साल भर का पर्व होता है और सबसे इसकी महिमा अपरंपार है और इसे कोई छोड़ नहीं सकता। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नैन्सी आपका, शैलेंद्र आपका और संजय आपका भी। वापस भी आपसे दोबारा बाद में जुड़ेंगे हम।